नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। दरअसल ओवरडोज से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। ये झोला छाप डॉक्टर जो इस तरह से कार्रवाई करते हैं, इस तरह से बच्ची का इलाज उन्होंने किया कि ओवरडोज की वजह से मात्र 6 साल की मासूम की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी और उसके बाद भी अपनी लापरवाही की ओर ध्यान न देते हुए इन डॉक्टरों ने और इनके साथियों ने परिजनों पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया। इस दौरान दबाव भी बनाया जा रहा है। डॉक्टरों के साथी जो हैं वो शिकायत वापस लेने के लिए उनको धमकी दे रहे हैं परिजनों को कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। पानीपत से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। ये मामला पानीपत से सामने आया जिसकी वजह से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। मात्र 6 साल की मासूम की मौत हुई। बच्चे के पिता बता दें आपको, पुलिस में जब उन्होंने शिकायत दी तो उसके बाद डॉक्टर के साथियों की तरफ से शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। सोमवार की ये घटना है जब सोमवार को बच्चे का आज पोस्टमार्टम होगा और 9 अक्टूबर की शाम को बता दें बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी। जब शाम को बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो उसके पिता और उसके परिजन 6 साल की खुशी की तबीयत बिगड़ने पर उसे उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद उसे अर्जुन नगर स्थित नंदलाल क्लिनिक में लेकर आया गया, जहां पर उन्होंने बच्चे को एक इंजेक्शन दिया और उसके बाद बच्चे को घर भेज दिया। इंजेक्शन देने के बाद से ही बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और उसका उत्सर्जन सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा गया था और इसी के चलते डॉक्टर के पास एक बार फिर से परिजन उसे लेकर गए और उसके बाद बच्चे का एनीमिया किया गया और उसके मात्र कुछ देर बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने शव को सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कब प्रशासन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही ही है कि एक परिजनों ने अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी आंखों से ओझल होने दिया और अपनी बच्ची को खो दिया। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी अब बड़ौदा उपचुनाव का प्रचार शुरू होने से पहले ही राजनीतिक नियुक्तियां चाहती है। इसके लिए पार्टी की ओर से कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित बीजेपी हाईकमान को आग्रह किया जा चुका है। इस बार जेजेपी ने बीजेपी को बड़ौदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां करने के लिए अल्टीमेटम तक दे दिया। जेजेपी की ओर से इस बाबत कोई भी नेता खुलकर हालांकि सामने नहीं बोल रहा, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं से यह संभव है कि मंगलवार तक राज्य में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। खासतौर पर जेजेपी के हिस्से की राजनीतिक नियुक्तियों को मुख्यमंत्री अंतिम रूप दे सकते हैं। 10 विधायकों वाली जननायक जनता पार्टी के समर्थन से चल रही मनोहर लाल सरकार में यूं तो बोर्ड और निगम चेयरमैन के करीब 45 पद हैं, लेकिन इनमें से जेजेपी ने 15 पर अपनी दावेदारी की है। सूत्रों के अनुसार जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने इन नामों की सूची मुख्यमंत्री सहित बीजेपी हाईकमान को भेज दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव से पहले ये राजनीतिक नियुक्तियां करेगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी में भी इन नियुक्तियों को लेकर 2 मत हैं। एक गुट का मत है कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद ही नियुक्तियां की जाए ताकि चुनाव पर इसका प्रभाव ना पड़े, तो वहीं दूसरा गुट चाहता है कि अगर बड़ौदा उपचुनाव में मंत्रियों के अलावा कुछ नेता बोर्ड निगम चेयरमैन के रूप में प्रचार के लिए जाएंगे तो इसका अलग ही असर देखने को मिलेगा। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने वाले महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर शिकंजा कस सकता है। उनके खिलाफ सेक्टर 51 गुरुग्राम के थाने में साजिश के तहत धोखाधड़ी करने का और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू केसीसी बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक हैं। इसका मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित एक बिल्डिंग में है। कंपनी में विधायक के साथ ही उनके भाई शिवराज कुंडू, बीके लांबा और मोहम्मद हाशिम भी निदेशक हैं। इस कंपनी के पास मध्य प्रदेश में एक रोड बनाने का ठेका है। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 170 करोड़ रुपए का है। रोड के लगभग 38 किलोमीटर की जिम्मेदारी केसीसी बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के सेक्टर 51 निवासी परिवर्तन सिंह, जो कि मूल रूप से हिसार जिले के गांव पुट्टी के रहने वाले हैं,
उनको कंपनी परिवर्तन बिल्डेक प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2017 के दौरान काम दिया गया था। वहीं 38 किलोमीटर हिस्से को बनाने के लिए दोनों कंपनी के बीच 75 करोड़ रुपए में समझौता किया गया था। परिवर्तन सिंह का आरोप है कि शुरुआत में काम ठीक चला, लेकिन बाद में दिक्कत आने लगी तो उन्होंने शिकायत की। फिलहाल कुंडू पर साजिश के तहत धोखाधड़ी करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हो गया है। बताते चलें कि इस मामले से पहले रोहतक के रहने वाले धनखड़ बंधुओं ने भी महम विधायक बलराज कुंडू और शिवराज कुंडू पर काम कराने के बाद 12 करोड़ रुपए का भुगतान न करने के आरोप लगाए थे। ये मामला भी काफी उछला था। धनखड़ बंधुओं ने बलराज कुंडू के खिलाफ आंदोलन तक किए थे। अब बलराज कुंडू के खिलाफ धोखाधड़ी का ये अब नया दूसरा मामला सामने आया है। थाने में गया और वहाँ जो बात सामने आई है वो सब उन्होंने भी यही बोला है कि हमारे ये ऊपर से फोन आकर रात को एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सब के माध्यम से इस अंधी बहरी सरकार को, तानाशाह मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि इस टाइप की एफआईआर करवाकर मुख्यमंत्री जी आप मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकते। वहीं देश और प्रदेश में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने आज लघु सचिवालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए शपथ दिलाई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त ने बताया कि जिस प्रकार पीएम मोदी ने संदेश दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसी कड़ी में आज अधिकारियों को शपथ दिलाई गई है और लोगों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान डीसी ने लोगों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वीसी थी स्वामित्व योजना के बारे में, उसमें उन्होंने कोरोना पे एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया था, जो आपने सुना होगा, जब तक नहीं दवाई तब तक नहीं ढिलाई। अस्पताल, डॉक्टर, सरकार, प्रशासन सब लोग बताते रहते हैं, पब्लिक में जागरूकता फैलाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, हाथों को साफ़ सुथरा रखिए, चाहे वो सैनिटाइज़र से करना पड़े या साबुन से समय समय पर हाथ धोते रहें, और प्रॉपर मास्किंग रहनी चाहिए। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमण की गति और धीमी हो गई है, जबकि महामारी को हराने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब दोगुने मामलों की अवधि बढ़कर 37 दिन पर पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर भी 1.11% पर स्थिर है। पिछले 24 घंटे में 1065 नए मामलों के साथ प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,42,155 पर पहुंच गया। गत दिवस 1,162 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जिससे ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,30,003 हो गई। अब केवल 10,573 एक्टिव केस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में 241 मिले, वहीं हिसार में 152, फरीदाबाद में 138, तो सबसे कम जींद में 4 संक्रमित मिले हैं। वहीं यमुनानगर और जींद में 2-2, पंचकुला, भिवानी और नूंह में 1-1 मरीज ने दम तोड़ा। पलवल में 96.07%, अंबाला में 95.37%, फरीदाबाद में 94.69%, वहीं पानीपत में 93.71 और करनाल में 92.38% मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। फिलहाल 5,778 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रोहतक में संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा में सामाजिक न्याय पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के साथ साथ देश की बहन बेटियों को सुरक्षा में नाकाम हाथरस प्रशासन, हरियाणा सरकार में भी नकारा प्रशासन और सभी पार्टियों में समाज की दलाली करने वाले आरक्षणखोर विधायक, सांसद और मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में कहीं भी किसी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि हम महर्षि वाल्मीकि, संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती और दिवाली नहीं मनाएंगे, लेकिन दशहरे के दिन रावण की जगह योगी आदित्यनाथ का पुतला जरूर फूकेंगे। इस पंचायत में मुख्य रूप से भाई संदीप वाल्मीकि, उत्तराखंड से राहुल भारती, जसवंत जाटव, कांता लाड़िया समेत समाज के अन्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। पलवल जिले में किसानों को फसल अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज उपायुक्त नरेश नरवाल ने लघु सचिवालय से 2 मोबाइल जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि मोबाइल जागरूकता वैन जिले के रेड जोन और ऑरेंज जोन के गांवों में जाकर किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने
और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूक करेगी। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह और उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर कुलदीप तेवतिया भी मौजूद रहे। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पलवल जिले में 50,000 एकड़ में धान की फसल की रोपाई की गई है। धान की फसल से उत्पन्न होने वाले फसल अवशेषों को किसान जलाने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। किसानों को फसल अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन से जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 50,000 एकड़ में से 25,000 एकड़ की जो पराली है वो हमारे भूसे में या तो पलवल में कंज्यूम हो जाती है या मेवात में हो जाती है। और ये एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम रही है हमारी कि लोग इसको जो बचा हुआ जो होता है इसका स्टबल उसकी बर्निंग करते हैं। इस बार हमने 1-1.5 महीना पहले ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी प्रोएक्टिव होके। IOC ने एक प्लांट लगा दिया यहाँ पे जिसकी कि ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। वहीं इंद्रिया अनाज मंडी में रविवार को एक दिन की खरीद बंद करने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में धान लेकर पहुंचे किसानों की वजह से मंडी एक बार फिर से जाम हो गई। कई घंटे लाइन में लगने के बाद किसान अपनी धान को लेकर अनाज मंडी के अंदर दाखिल हुए, जिससे अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। लिफ्टिंग का काम बिल्कुल बंद रहा, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि प्रशासन मंडी की व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रही है। अधिकारी बार बार मंडी की व्यवस्था को सुधारने के दावे कर रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मंडी में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। किसानों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन और सरकार की ओर से कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि किसानों को कई घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है और उसके बाद अपनी धान की फसल को अपने आड़ती की दुकान पर उतार पा रहे हैं। समस्या बहुत आ रही जी। पहले तो मशीन के पीछे फिरना पड़ा जी, मशीन नहीं मिल के देते। जो यहाँ लेके आ जा फिर गेट पास, फिर मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। जो मंडी में अपनी ट्रालियाँ देखो क्या हालत हो रही है मंडी की। सुबह से खड़े हैं 4 बजे से, अभी तक हमारे ट्राली लाइन में ही खड़े हैं, गेट के पास ही खड़े हैं। कोई सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बुरा हाल हो गया सरकार का, ना इतना बुरा हाल कर दिया कि हम ना मरने में छोटे ना जीने में छोटे। समस्या ने कहा मोदी कड़ी बेच ले अपने। एक तो पहली तो बात ये पुड़पन लेकर देंगे किसी ने भी में खट्टर का मैं अपने हरियाणा में आने देंदा यूपी का माल सुन सी बांसपति जी रही हैं ब्रीक है उन सारे आना रिमोट ने रोका है या तो हमारी ब्रीक भी रोको, ब्रीक भी ना आने दो कि फिर मोटी क्यों मंगावा है, मोटी ने क्यों रोका है। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।